डू यू रियली केयर फॉर योर एंड योर फैमिलीज हेल्थ? अगर आपका जवाब हाँ है तो आप घर में ज़रूर ये यूज़ करते होंगे। लेकिन अगर मैं बताऊं कि यही चीज़ जिसको आपको लगता है कि आपकी फैमिली की हेल्थ के लिए अच्छा है, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है, इनफैक्ट ये चीज़ जहर का काम कर रहा है। ये है एक्स्ट्रा सुपर रिफाइंड ऑयल्स। सो इस एपिसोड में मैं पूरा एक कवर करूंगा दोस्तों। मेरा नाम है अजीत बिसेन और मेरे चैनल पे फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। सो दोस्तों, मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी इसी रिफाइंड ऑयल के ऊपर, उसका लिंक मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, जरूर देखिएगा। दोस्तों, ऐसी बात हो रही थी कि सबसे पहले जब हम हेल्दी फूड खाने की बात करते हैं तो मेरे सबसे नंबर 1 एडवाइस है कि अपना कुकिंग ऑयल पे ध्यान दीजिए। कुकिंग ऑयल हम जब आज के ज़माने में जब मॉडर्न किचन में हम बात करते हैं इंडिया में स्पेशली, तो रिफाइंड ऑयल बहुत यूज़ हो रहा है। अब रिफाइंड ऑयल क्या चीज़ है, ये सब मैं कवर करूँगा। क्यों आपके स्वास्थ्य के लिए खराब है, क्या रीज़न था कि एक चीज़ खराब हो गई, क्या रीज़न था कि जो हमारे पहले के हम ऑयल्स यूज़ करते थे हम बीमार नहीं होते थे, अब क्यों बीमार हो रहे हैं। सो दोस्तों, इस एपिसोड को लास्ट तक देखिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि कहानी क्या है रिफाइंड ऑयल की, क्यों खराब है आपके लिए और कौन से ऑयल अच्छे हैं आपके लिए। सो रिफाइंड ऑयल की डेफिनेशन पे आते हैं। सबसे पहले रिफाइंड ऑयल है क्या चीज़। सो बेसिकली दोस्तों, ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जैसे सनफ्लावर ऑयल से निकाला जाता है, मूंगफली से और चीज़ों से भी, और उसके बाद से उसको प्रोसेस किया जाता है। तो प्रोसेस का क्या प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। उसको पहले हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है उस ऑयल को 220 डिग्री टेम्परेचर तक। ये समझिए कि 220 डिग्री टेम्परेचर पे आप हीट कर रहे हैं फूड को, तो उसकी जो एक कंपनियां क्लेम करती हैं कि आपको न्यूट्रिशियस और हेल्दी फूड दे रही है, वो भूल जाइए, क्योंकि 220 डिग्री पे जाने पे जो भी न्यूट्रिशियस फैक्ट्स उसके थे, उसके तत्व थे, खत्म हो गए। इसको फिल्टर किया जाता है। अब इसमें और बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं। इसको ठीक करने के लिए एक प्रोडक्ट कहते हैं हेक्सेन, जो कि बेसिकली पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। सो आपके ऑयल में पेट्रोलियम प्रोडक्ट डाला गया, फिर इसको फैट इसको करने के लिए, इसको सॉलिडिफाई करने के लिए दोस्तों, इसमें हाइड्रोजन ऐड किया जाता है। कई ऑयल्स में आप देखेंगे, रिफाइंड ऑयल्स में एडवर्टाइज करते हैं डबल हाइड्रोजनेटेड, और भी खतरनाक। उसके आगे क्या होता है दोस्तों, इसको लॉन्ग शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए ये सब जो प्रोसेस होता है, इसमें एक प्रोडक्ट, एक एलिमेंट पैदा हो जाता है जिसको PUFA बोलते हैं, जो कि बेसिकली रैंचिक जो गंदी बदबू आती है वो उसमें आना शुरू हो जाता है। जो कि आप तेल गर्म करेंगे तो उसमें बहुत गंदी स्मेल आएगी। और आप ध्यान देंगे, कभी कभी आप घर में जब तेल को ज़्यादा गर्म करते हो तो एक स्मेल आती है, और उसमें उसके बाद आती है, इसको हटाने के लिए इसमें ब्लीच और भी केमिकल्स डाला जाता है, सो दैट कि आपको स्मेल ना आए। सो इतनी सारी चीज़ें जब ऐड कर दी जाती हैं दोस्तों, तो एक चीज़ और बन जाती है ट्रांस फैट। और ट्रांस फैट अगर दोस्तों आप देखेंगे तो बहुत सारी बीमारियों की जड़ है। इन्फ्लेमेशन बॉडी में, कार्डियक अरेस्ट, डिप्रेशन, कैंसरस। सो ये सब चीज़ें आपके रिफाइंड ऑयल से, जो कि सो कॉल्ड हेल्दी ऑयल है, उससे आ रही है। सो दोस्तों, केयरफुल हुई है। सो इसको बेचने के लिए और इसको बनाने के लिए जो प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, उसमें से एक और चीज़ है, वो है निकल एलिमेंट। निकल से क्या होता है कि ये आपकी बॉडी में बिल्कुल एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, और निकल रिफाइंड ऑयल में जाके आपकी बॉडी में एक कैंसरस रूप का फॉर्म देता है। एक और चीज़ ये लोग डालते हैं, वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड आपकी बॉडी में जाके आपके डाइजेस्टिव प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, जिससे आपके पेट में अल्सर्स या सिस्ट, इस तरह की बीमारियां, डाइजेस्टिव रिलेटेड, पाचन शक्ति रिलेटेड सारी बीमारियां आपको होनी स्टार्ट होती हैं। रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल अंधाधुंध बढ़ा है हमारे इंडिया में, स्पेशली 30-40 साल में। कई सारे प्रोडक्ट्स आप देखेंगे बहुत ज़्यादा बिकने लग गए थे, और उनका मेन जो तरीका था वो मार्केटिंग करके ये दिखाने के लिए कि इसमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें डाली गई हैं, जैसे कि सिंथेटिक वाइटामिन्स, एमल्सिफायर डाला जाता है। ये चीज़ें दोस्तों बॉडी नेचुरली एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, तो जो मर्जी आपको बताया जाए वो चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है, बल्कि आपके लिए वो नुकसानदायक है। इस तरह से, क्योंकि ये जो एमल्सिफायर्स, आर्टिफिशियल कलर्स, ये सब डाले जाते हैं आपके प्रोडक्ट्स में, खाने के प्रोडक्ट्स में, तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब होता है। इसी तरह से ओमेगा 6 और ओमेगा 3 को लेकर बहुत बड़ी भ्रांति है। ये बताया जाता है कि आपको ज़्यादा चाहिए, ओमेगा 6 चाहिए, लेकिन बॉडी एक बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से ऑपरेट करती है। उसमें ओमेगा 6 टू ओमेगा 3 का जो रेशियो होता है दोस्तों, वो होता है 1:4 to 1:2, जबकि इन रिफाइंड ऑयल में ओमेगा 6 का रेशियो 20:1 तक पहुंच जाता है। अब ओमेगा 6 जब 20:1 हो जाएगा टू ओमेगा 3, आपकी बॉडी में कैंसर और कार्डियक
डिजीजेस और डिप्रेशन के प्रॉब्लम्स आने लाजमी हैं। अब आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा और आना बड़ा लाजमी है। आप कहेंगे कि भाई टीवी में तो हमें यही दिखाया जाता है, न्यूज़पेपर में भी हम यही पढ़ते हैं कि रिफाइंड ऑयल हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, ये अजीब भाई साहब क्या बता रहे हैं। इसका सिंपल सोल्यूशन मैं आपको यही बताऊंगा कि जो हमारे दादा परदादा यूज़ करते थे दोस्तों, आप देखेंगे कि एवरेज एज भले ही कम थी उस टाइम पे, लेकिन लोग ज़्यादा जीते थे, लोग ज़्यादा हेल्दी होते थे, क्योंकि वो नेचर के साथ जुड़े हुए थे। कैसा तेल इस्तेमाल करते थे? वो इस्तेमाल करते थे कोल्हू के बैल का कच्ची घानी का तेल, जिसको आज बोल रहे हैं। वो बहुत कोल्ड कंप्रेस्ड है। जो ये रिफाइंड ऑयल है, जो मैंने शुरू में बताया था, 220 डिग्री टेम्परेचर दोस्तों, 220 डिग्री टेम्परेचर, सब कुछ नष्ट हो गया। उसमें गंदी चीज़ें डाल दी गई, एडिटिव्स, एम्युलिफायर्स, कलर्स, वो सब जहर है आपके बॉडी के लिए। और धीरे धीरे आप जहर बॉडी को अंदर से खाली कर देता है, आपके लंग्स को, आपको डाइजेस्टिव सिस्टम को, हार्ट को, कैंसरस नर्वस सिस्टम, सब कुछ। गो बैक टू आवर रूट्स। हमारे दादा परदादा जो यूज़ करते थे कच्ची घानी का तेल, घर का बनाया हुआ शुद्ध देसी घी और नारियल का तेल बहुत अच्छा दोस्तों। 1970s में इसके खिलाफ ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी जो रिफाइंड ऑयल की, इन्होंने इसके खिलाफ दुष्प्रचार करके इसको बदनाम किया। अब साइंस ने इसको प्रूव कर दिया है कि कोकोनट ऑयल इज द बेस्ट ऑयल। उसका जो टेम्परेचर भी हाई जाता है तभी भी उसकी पौष्टिकता इतनी नष्ट नहीं होती है। सो जाइए वापस अपने रूट्स पे जुड़िए, एक ऐसे किसान को पकड़िए जो आपको असली चीज़ प्रोवाइड कर सके, उसको थोड़ा सा ज़्यादा पैसा दीजिए, सो दैट कि वो भी उत्साहित हो और अच्छी चीज़ें उगाने के लिए। फ़ायदा आपका है, क्योंकि आपकी फैमिली का सेहत से बढ़ के कुछ भी नहीं इस दुनिया में। क्योंकि जिस घर में एक रोग आता है उस फैमिली को पता है कि क्या प्रॉब्लम होती है। सो इसलिए छोटा ना सोच के लॉन्ग टर्म सोचें, किसानों का भी फायदा करें, आपका भी फायदा होगा, हमारी फैमिली स्ट्रांग होगी, देश मजबूत होगा, सब कुछ बढ़िया होगा दोस्तों। इसी मुद्दे के साथ अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे और ऐसे मुद्दों को मैं उठाता रहूँगा। आपको क्या और चाहिए बेझिझक कमेंट करिए, मैं कोशिश करूँगा और बनाऊँगा। अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।